इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि हमारे जो मोबाइल रिपेयरिंग भाई हैं उनका काम करने का क्या लेवल है और उनका लेवल कैसा होना चाहिए। इस वीडियो देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि जो अभी हमारी मोबाइल दुकान चल रहा है क्या उस बिजनेस में कुछ कमी है, क्या कुछ अपडेट हमें करना चाहिए, क्या कुछ हमें नॉलेज गेन करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई बिजनेस चला रहा होता है तो उन्हें अपने बिजनेस के प्रति हमेशा सोचते रहना पड़ता है कि और हमारे जो बिजनेस है, हमारे जो शॉप है, हमारी जो दुकान है, उसको हम कैसे अपग्रेड करें, क्या इसमें कमी है, क्या इसमें चेंजिंग करें। इन सारे चीजों के बारे में इस वीडियो में हम बात करते हैं। दोस्तों बहुत सारे ऐसे मोबाइल दुकान भाई हैं जिनका रिपेयरिंग का जो लेवल है वो लेवल 1 में हम लेकर के आए हैं। वो क्या लेकर के आए हैं, उसमें लेवल 1 में मोबाइल का फोल्डर, टच, ग्लास रिप्लेस करना। कुछ ऐसे दुकान वाले भाई हैं जो ग्लास को चेंज करता है, फोल्डर को चेंज करता है, टच को चेंज करता है। एक नॉर्मल काम हो गया, कोई भी इसे कर सकता है। तो ये है लेवल 1। बहुत सारे ऐसे दुकान है, अगर आप मार्केटों में घूमेंगे ना तो वो चार्जिंग जैक भी चेंज नहीं करता है, वो फोल्डर वगैरह चेंज किया या भी वो भी किसी और से करवा लिया और कस्टमर से दे दिया। तो ये क्या है कि आप अगर इस लेवल का काम करते हैं ना तो आपको लेवल बढ़ाना चाहिए। आपको एसएमडी मशीन का इस्तेमाल करना चाहिए, फोल्डर आपको खुद से लगाना चाहिए, फोल्डर कटिंग का काम आपको खुद से करना चाहिए, जैक, मैक, स्पीकर वगैरह ये सब रिप्लेसमेंट आपको करना चाहिए, क्योंकि आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप इस लेवल का काम कर रहे हैं तो आपको एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। जब आप एक स्टेप आगे जाओगे तो और काम बढ़ेगा आपके पास में, फिर उसके बाद एक स्टेप आगे जाओगे। इंसान कोई भी आगे एकाएक नहीं बढ़ पाता है। आप जिस लेवल में हो उस लेवल को एक स्टेप आप आगे बढ़ाओ। एक स्टेप आगे बढ़ाने में कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होने वाला है। और अगर आप दुकान चला रहे हो, उसमें दिन भर का समय दे रहे हो, पूरा वक्त दे रहे हो, आपका पूरा घर परिवार वहीं से चल रहा है, तो उस काम में आपको ध्यान देना पड़ेगा, उसमें आपको नॉलेज को गेन करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। बहुत सारे ऐसे दुकान है वहां पे डिस्प्ले वगैरह का तो काम करता है, उसके साथ में वो मोबाइल का चार्जिंग जैक हो गया, माइक हो गया, स्पीकर हो गया, रिंगर हो गया, सिम ट्रे हो गया, पावर की हो गया, बैटरी रिप्लेसमेंट हो गया, ये सारे काम को करता है। अगर इस काम को आप करते हैं तो आपको थोड़ा और लेवल को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज के टाइमों में अगर अच्छे अर्निंग करना है तो यहां तक काम करने से ये सब काम तो सभी दुकान वाले कर लेते हैं। और ये सब काम अगर आप करते हो जिसमें मार्जिन कम मिलता है, क्यों? क्योंकि ये सभी लोग करते हैं, इसमें कंपटीशन हाई है। आज अभी देखो डिस्प्ले का रेट बहुत गिर गया, क्यों? क्योंकि वो सभी कर रहे हैं भाई। जो काम सभी करेगा उसमें कमाई ज्यादा नहीं दिखेगा। बहुत सारे दुकान वाले ये बोलते हैं कि मोबाइल दुकान में कमाई क्या? अरे भाई कमाई है, कमाई करने जैसा आप अपने आप को अपग्रेड करोगे तभी ना। समय के हिसाब से जो चेंजिंग आ रहा है वो अपने आप में चेंजिंग लाना पड़ेगा ना। चलिए चलते हैं अगले लेवल की ओर। दोस्तों आप देखो कि आप किस लेवल तक हो, आप अपने लेवल को कैसे अपग्रेड करो। बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो मल्टीमीटर का यूज ही नहीं करता है, जहां से तक हो सकता है यूट्यूब वगैरह 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 ऐसे वैसे देख दाख करके वो बनाता है। मल्टीमीटर अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं दोस्तों तो मोबाइल रिपेयरिंग कैसे होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमें कंपोनेंट चेक करना है, हमें ट्रैक चेक करना है, उसका लाइन ओके है, नॉट ओके है, क्या है, ये सारी चीजों को जांच करने के लिए आपको मल्टीमीटर का यूज करना बड़ा जरूरी है। देखो ये वीडियो बहुत सारा भाई देखते होंगे, अरे भाई सब ये तो सब हम करते हैं। अरे भाई तू करता है, मार्केट का इतना कॉल हमारे पास में आता है कि हम इस लेवल का काम करते हैं, क्या हमें और सीखना चाहिए? तो दोस्तों उनके लिए ये वीडियो है, क्योंकि सभी लोग नहीं करते हैं। अभी भी ऐसे मार्केट में लोग हैं जो रिप्लेस किया, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कस्टमर को रिटर्न कर दिया या दूसरे से रिपेयरिंग करवा लिया। तो दूसरे से कब तक आप काम कराओगे? दूसरे दुकान से कब तक आपका काम चलेगा? आपको अपना जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना पड़ेगा, तभी एक अच्छे अर्निंग कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे मेरे भाई। चलते अगले लेवल की ओर। अगला जो लेवल होता है वो बहुत सारे ऐसे दुकान वाले होते हैं वो ट्रैक चेक, स्कीमेटिक डायग्राम का नहीं करते हैं। जहां तक हुआ यूट्यूब वगैरह में देख करके बना लेते हैं, लेकिन वो ट्रैकिंग का काम नहीं करते, स्कीमेटिक का काम नहीं करते। तो भाई साहब आज के टाइमों का जो भी फोन आ रहा है एंड्रॉइड में, उसको बिना स्कीमेटिक डायग्राम को रीड किए आप रिपेयरिंग कर ही नहीं सकते हो चीप लेवल का, क्योंकि अभी का फोनों में काफी ज्यादा लाइन है और उन सारी लाइन को समझना पड़ता है, एक एक लाइन को फाइंड करना पड़ता है, तब जाकर के मोबाइल रिपेयरिंग होता है। अगर हमारा कहीं ट्रैक कट गया, ट्रैक मिसिंग हो गया, कंपोनेंट शॉर्ट कर गया, इन सारी चीजों के लिए आपको स्कीमेटिक का जानकारी होना बड़ा जरूरी है। अगर आप स्कीमेटिक का नॉलेज नहीं है तो समझो तो आप
70% फोन नहीं बना पाओगे। आज के टाइमों में जितने अच्छे टेक्नीशियन हैं उन सारे टेक्नीशियन डायग्राम जरूर रखते हैं, क्योंकि उसका जरूरत है। अब सारे लाइन को सारे फोन में आज नहीं रख पाओगे और काम नहीं कर पाओगे, इसलिए सिमेटिक का अगर जानकारी नहीं है तो आप जानकारी जरूर लें। दोस्तों ये सारे क्लासेस हमारे पास होता है, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से हम लोग सिखाने का प्रयास करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, मोबाइल फोन सॉफ्टवेयर का काम। अगर आप सॉफ्टवेयर का काम नहीं करते हो तो इसमें भी बड़ा आपका नुकसान है। आप देखो, हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये नहीं एक ही बार सारी चीजें कर लो। आपके पास जितना शक्ति है उतना ही भक्ति करो, लेकिन अपने आप को अपग्रेड करो। आप जिस जगह पे हो उससे आगे बढ़ने का प्रयास करो। जिस जगह पे हो वहीं पे मत रुके रहो, वहीं पे ब्रेक मत डालते रहो। मोबाइल बनाने वाला कंपनी अपने आप को कहां से कहां तक ले गया। भाई हम सब रिपेयरिंग करने वाले हैं, हमें भी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, हमें भी अपने आप का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो ध्यान रहे, रिपेयरिंग आप करते हो ना तो सॉफ्टवेयर का काम जरूरी है। सॉफ्टवेयर का काम अगर आप नहीं करोगे ना तो भाई 50% फोन आपसे बनेगा ही नहीं। क्यों? डेड फोन भी बहुत सारा सॉफ्टवेयर से होता है, लॉकिंग का फोन, अनलॉकिंग का फोन आता है सॉफ्टवेयर के लिए, हैंग लोगों का प्रॉब्लम का लेकर के आता है। अगर आप फ्लैशिंग अनलॉकिंग नहीं जानते तो बहुत सारा फोन नहीं बनेगा। ये भी चीज सीखना बहुत टफ चीजें नहीं है। अगर आप इसमें ध्यान देते हो 5 से 10 दिन ना, आराम तरीके से आपसे हर फोन अनलॉकिंग होगा, फ्लैशिंग होगा, लगभग फोन आप कर लोगे। तो थोड़ा सा मेहनत करो, अपने आप को अपग्रेड करने का प्रयास करो। अरे भाई जिस जगह पे हो उससे आगे बढ़ो। क्या हमारा पीढ़ी जैसा मर गया वैसा हम भी मरेंगे क्या? नहीं। तो जैसा भी हो वैसा ही रहने पसंद करोगे क्या? नहीं। अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करो, अपने आप को अपग्रेड करो, लेवल को बढ़ाओ। आगे चलते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर का काम करते हो तो ठीक है, नहीं करते तो उसको सीखो। आगे डीसी मशीन का पूरा यूज, डीसी मशीन का डायग्नोसिंग करना, डीसी मशीन का यूज करना, डीसी मशीन का हर एक रीडिंग के बारे में जानना, डीसी मशीन अगर स्टक है तो क्यों है, एम्पियर ले रहा है तो क्यों ले रहा है, कितना एम्पियर में जाकर के कहां रुक रहा है तो क्या करेंगे, इन सारे चीजों का डिटेल जानकारी आपको होना चाहिए। अगर आप डीसी मशीन का यूज नहीं कर रहे हैं तो अपने आप को अपग्रेड करो, डीसी मशीन का जानकारी लो और इसे यूज करो और इससे फाइंड करो कि आखिर बीमारी कहां पे है, पावर ऐसी सीपीयू एमएमसी कहां पे बीमारी। इन मशीन को यूज करना बड़ा जरूरी है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, अगर आप आईसी रिबॉलिंग का काम नहीं करते हो तो आप आईसी रिबॉलिंग का काम करना शुरू करो। अगर आप जैक, मैक, स्पीकर सब कर रहे हो तो रिबॉलिंग में क्यों छोड़ रहे हो? रिबॉलिंग का कुछ भी नहीं है। एक एसएमडी तो आपके पास है ही, प्लेट तो खरीदना है, पहले यूनिवर्सल प्लेट खरीदो ना। 2, 4, 5 फोन आप सक्सेस करने लगोगे, आपके अंदर ऑटोमेटिक मोटिवेशन आएगा और आप अच्छा रिपेयरिंग आईसी रिबॉलिंग का काम करना शुरू कर दोगे। तो आईसी रिबॉलिंग का अगर आप काम नहीं करते हो ना तो हमारे एसएमटी से धनबाद में इसका बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से सिखाने का प्रयास करते हैं। ऑन फोन, ऑफ फोन सभी में रिबॉलिंग कराते हैं। दोस्तों आप यहाँ आकर के अपने हैंड स्किल को इंप्रूव कर सकते हो और रिपेयरिंग का काम को कर सकते हो। आगे चलते हैं, अगर आप प्रोग्रामिंग का काम नहीं करते हो, अगर सॉफ्टवेयर वगैरह करते हो तब प्रोग्रामिंग में जाना। सॉफ्टवेयर का काम अगर आप नहीं अभी करते हो तो प्रोग्रामिंग में मत जाना, वहां पे दिक्कत होगा, आप फंस जाओगे। तो दोस्तों आप देखो अपने आप का, आपका लेवल क्या है, अपना लेवल को अपग्रेड करने का प्रयास करो। और कुछ सीखना चाहते हो तो हमारे एसएमटीसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से सिखाने का प्रयास करते हो। दोस्तों आप सभी ने हमारे वीडियोस को बड़ा कीमती समय देकर के देखे, इसलिए आप सभी को दिल के गहराई से नमस्कार।